नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कुछ देर में दूसरी मुद्दत के लिए हल्फ उठाएंगे। हल्फ उठाने से पहले ट्रंप की व्हाइट हाउस में सदर बाइडेन से मुलाकात। ट्रंप ने अहलिया मेलानिया ट्रंप के साथ वाशिंगटन के चर्च में दुआया सर्विस में भी शिरकत की। तकरीब में शिरकत के लिए मेहमानों और ट्रंप के हामियों की आमद जारी। वाशिंगटन डीसी में शदीद सर्दी के बायस 40 साल बाद हल्फबरदारी की तकरीब इंडोर होगी। वाशिंगटन में दर्जा हरारत -11 तक गिरने का इम्कान। ओहदे का हल्फ उठाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कौम से खिताब करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान की कई सियासी शख्सियात और पाकिस्तानी अमेरिकन भी शरीक होंगे। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा हल्फबरदारी में शिरकत करेंगे। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हल्फबरदारी से पहले कैपिटल वन एरिना में ट्रंप की जीत की खुशी में रैली निकाली गई। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। कहा बाइडेन जो इतने अरसे तक ना कर सके वो इक़्तिदार संभालने से पहले कर दिखाया। गजा जंगबंदी को अपनी इंतखाबी जीत से बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि ये मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन की जानिब पहला कदम है। अफगानिस्तान से अपने फौजी साजो सामान की वापसी चाहते हैं। वाशिंगटन में हामियों से खिताब में गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। बोले अमरीकी सरहदों से गैर कानूनी दाखिला रोकेंगे। टिकटॉक को बचाने की ज़रूरत है। अमेरिका को टिकटॉक की निस्फ मिल्कियत हासिल करनी चाहिए। रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर कत्ल से मुतालिक रिकॉर्ड और अवामी दिलचस्पी के हामिल दीगर दस्तावेजात भी जारी करने का वादा। ये भी कहा कि मर्दों को खवातीन के स्पोर्ट्स से बाहर करने का काम कल ही करेंगे। ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को खवातीन के खेलों में हिस्सा लेने से रोकेंगे। बाइडेन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मनसूख किए जाएंगे। ये मेरे सुनने में आया है कि हुकूमत ये कह रही है कि मुज़ाकरात पे हम टीम इसलिए नहीं बनाएंगे कमीशन कि जो केसेस अदालतों में पड़े हों उस पे आप कमीशन नहीं बना सकते। ये बात मुनासिब नहीं है, ये गलत है। सारी दुनिया में कमीशनें बनती है और कमीशनें तो इवन कन्विक्शन के बाद भी बनती है। लोग अपने नाम क्लियर करने के लिए, स्टिग्मा ख़त्म करने के लिए कमीशनें बनवाते हैं। 7 दिन में जुडिशल कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात की अगली नशस्त नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने साफ साफ कह दिया। हुकूमत की तरफ से मामला अदालत में होने का उज़र भी मुस्तरद। कहा सारी दुनिया में कमीशन बनते हैं, लोग खुद को क्लियर करवाने के लिए कमीशन बनवाते हैं। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी PTI ने भी कहा कि अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। हुकूमत से कहता हूँ कि मुज़ाकरात कामयाब करें, इसी में मुल्क की कामयाबी है। आर्मी चीफ से मुलाकात के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा इस मुलाकात में सिर्फ सिक्योरिटी मामलात पर बात हुई। सियासी डायलॉग की यही एक कमेटी बनी है और यही मुज़ाकरात करें। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि अब तक जुडिशल कमीशन के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया। 7 जमातें अपना अपना मौक़िफ़ लेकर 2-3 दिन में जमा होंगी। फिर हम देखेंगे कि कौन क्या कह रहा है। फिर इत्तेफाक के राय से एक मौक़िफ़ बनेगा जो PTI को देंगे। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया। कराची से पहली परवाज की गवादर लैंडिंग। वाटर सैल्यूट दिया गया। वज़ीर आज़म का इज़हार इत्मीनान। चीनी क़यादत और चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा मशरिक़ वुस्ता और खलीजी ममालिक में अहम राबता बनाने का संग मील अबूर कर लिया। ये काम CPEC से पाकिस्तान और खत्ते की तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेगा। सदर चीन शी जिनपिंग और नवाज शरीफ का आज़म बज़रिया CPEC खत्ते की तरक्की था। आज इस मुश्तरका आज़म की तकमील के मज़ीद करीब पहुँच गए। गवादर पहली परवास पहुँचने वाले मुसाफिरों का वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। 4300 एकड़ पर फैला गवादर एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। हज 2025 की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुकाम को वार्निंग। हज 2025 की तैयारियों से मुतालिक जायज़ा इजलास में आज़मीन को हर किस्म की मामलत और सहूलत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा हज से मुतालिक तरबियत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। हज ड्यूटी पर अच्छी शोहरत के काबिल अफसरान की तैनाती और मुआमिनीन के इंतखाब के तरीक़ेकार में शफाफियत और मेरिट यकीनी बनाने की हिदायत। मुआमिनीन हज के इंतखाब के तरीक़ेकार, जिम्मेदारियाँ और दीगर इंतज़ामात पर ब्रीफिंग मांगी। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है
कि इस फैसले से पता चल गया कि सियासी इंतकाम के लिए अदलिया को इस्तेमाल किया जाता है। इस फैसले से पाकिस्तान की आलमी सतह पर जग हसाई हुई। बानी PTI से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए मजीद बताया कि अलकादर यूनिवर्सिटी को सूबाई हुकूमत की तहवील में देने पर खान साहब खुश नहीं थे, जिस पर हमने उन्हें कहा कि मरियम नवाज आपका ख्वाब अपना रही है, उन्हें सवाब कमाने दें। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि बानी ने वाजे कर दिया है कि मुज़ाकराती अमल का उनके केसेस से कोई ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात मुल्क के वसी तर मफाद में हो रहे हैं, हतमी नतीजे पर पहुँचने चाहिए। अगर जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर अमल ना हुआ तो मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते। आपने 4 साल में एक पत्थर उठा के इधर से उधर ना रखा हो तो आप 4 साल का इख्तिताम कैसे करते हैं? वो चोर है, वो खा गया है, उसको पकड़ लो, उसको घसीटो, आग लगा दो, सर तोड़ दो, फिर आप ये करते हैं। सच तस्मे बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। तो बच्चे इनके वर्गलाने में आ गए पहले, मुझे तकलीफ है। आज वो कहाँ पड़े हैं? आज वो जेलों में है और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उनके मुस्तकबिल को बर्बाद करने वाले, उनको 10-10 साल कैद में डलवाने वाले अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हुए हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, उनकी हुकूमत हो या ना हो ये उनका ही मुल्क है। धरती हमारी माँ है, वो वज़ीर आला रहें ना रहें, धरती उनकी माँ ही रहेगी। डेरा गाजी खान में स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब में कहा कि हम मोटरवेज के जाल बिछाते हैं, वो मोटरवेज ब्लॉक करके कहते हैं तोड़ दो सब कुछ। कभी नहीं कहूँगी कि मोटरवेज को ब्लॉक करें, इसको ख़राब करें। जिसके अपने बच्चे बाहर हैं उसने दूसरों के बच्चों को 10 साल के लिए जेल में डलवा दिया। जो लोग वर्गलाने में आ गए आज वो जेल में हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं। तज़लील की ज़ुबान उनको मुबारक हो, हम तदरीस वाले हैं। सोशल मीडिया की वजह से पाकिस्तान में एक झूठ का सैलाब आ गया है। जिनके पास बताने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं वो झूठ का सहारा लेते हैं। सच तस्मे बांध रहा होता है और झूठ दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ जाता है। आपकी तरफ से मुझे जो रिस्पांस मिला, आपको पता है मुखालिफिन, मैं रोज़ टीवी देखती हूँ तो मुखालिफिन ये कहने पे उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या हो गया है। कल मैं टीवी देख रही थी तो वो कह रहे थे कि ये तो सारा कोरियोग्राफ्ड होता है, सारा स्टेज्ड होता है, ये सारा ड्रामा है, चंद बच्चों को इकट्ठा किया होता है, उनको सिखाया होता है, वो आके ये कर जाते हैं। कि इन बेचारों का कसूर नहीं है। इन्होंने झूठ में आंख खोली, झूठ में पले बड़े, झूठ में इस दुनिया से चले जाएंगे। इनको पता ही नहीं है सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। मुखालिफिन का कसूर नहीं, इन्होंने झूठ में आंखें खोली, झूठ ही में दुनिया से चले जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की DG खान यूनिवर्सिटी आमद। तलबा में वज़ाइफ तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा यहाँ बच्चों से इतना प्यार मिला, मुखालिफिन को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वो मुखालिफिन को ये सब ड्रामा लगता है, उन्हें पता ही नहीं कि सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। इस प्रोग्राम को स्टेज शो कहने का प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने कभी स्कॉलरशिप्स नहीं दी। मरियम नवाज ने कहा कि इनकी ख्वाहिश है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी वो स्कॉलरशिप्स लेकर जाएं। वज़ीर आला पंजाब खिताब के बाद तलबा में घुल मिल गई, सेल्फियाँ बनवाई। दौरान तकरीब तलबा ने वज़ीर आला पंजाब को तोहफ़े भी दिए। तहरीक इंसाफ का अलकादर ट्रस्ट केस फैसले के खिलाफ कल हाई कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये केस सियासी मुहर्रिकात पर मबनी था। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। सरकारी गवाह ने भी तस्लीम किया कि उससे सरकार का नुकसान नहीं हुआ। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अलकादर केस में असल सवाल तो हसन नवाज से पूछा जाना चाहिए कि वो रकम बरतानिया लेकर कैसे गए जिससे प्रॉपर्टी खरीदी और बाद में बेची गई। असद कैसे ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत से पार्लियामेंट नहीं चलाई जा रही, पार्लियामेंट मौसर नहीं रही। जरताज गुल ने कहा कि पूरा पंजाब यरगमाल है। टिकटॉकर वज़ीर आला ज़बरदस्ती सबसे बड़े सूबे पर मुसल्लत हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मैच नहीं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात वाहिद हल है, तीसरा ऑप्शन कोई और नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर कल दोबारा जारी किए हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतालिक IG को हिदायत भी की है।
PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि मियाँ साहिबान की मुलाकात से हुकूमत की संजीदगी का इशारा मिलता है। मुल्क को मौजूदा सूरत हाल से निकालने के लिए मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। एक सवाल पर कहा कि अगर कोई उनके खिलाफ बात करेगा तो वो जवाब तो देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने दावा किया कि 190 मिलियन पाउंड मुकदमा भी जल्द खत्म होने वाला है। दीगर मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी हाई कोर्ट में बेबुनियाद साबित होगा। हुकूमत कोई और झूठा मुकदमा बनाने की तैयारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। आइनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जजिस कमेटी ने यह केस 27 दिसंबर को मुकर्रर करने का फैसला किया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा वो जजिस कमेटी के रुकन है मगर उन्हें इजलास का पता ही नहीं चला। जजिस कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ना लगाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अब एक रिसर्च ऑफिसर बताएगा कौन सा केस कहाँ मुकर्रर होगा। कमेटी के पास केस ट्रांसफ़र का कोई इख्तियार नहीं। 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर ने कहा यह केस किसी दूसरी अदालत में भी नहीं रखा गया तो ये पूरा केस ही गायब कर दिया गया। अदालत का एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार को कल 9:30 बजे ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का सिविल मैजिस्ट्रेट को PTI के MNA आदिल बाज़ाई की शहबाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त का जल्द फैसला करने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आदिल बाज़ाई केस के तफसीली फैसले में कहा कि आदिल बाज़ाई ने हल्फनामे से मुतालिक सदर नून लीग शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाए हैं जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं। जिस सिविल मैजिस्ट्रेट के सामने ये मामला ज़ेरे इल्तवा है वो जल्द इसका फैसला करे। पार्टी डिक्लेरेशन का तनाज़ा सिविल कोर्ट तय करेगी, इलेक्शन कमीशन तय नहीं कर सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने इजाफी नोट में कहा कि केस के हक़ाइक़ बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात के हक़ में अपना झुकाव जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन की हुकूमत के हक़ में झुकाव से सियासी निज़ाम की कानूनी हैसियत मुतासिर होगी। कुरम में बगन और मलका इलाकों को खाली करवाकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक बगन ऑपरेशन में पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर सिक्योरिटी इदारे हिस्सा ले रहे हैं। फरीकैन की मर्जी से बगन में 8 बंकर्स को गिराया जा चुका है। कुरम के लिए अगला इमदादी काफिला आइंदा 3 रोज़ में जाने का इम्कान है। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होते ही बगन मुतासरीन को उनके इलाकों में भिजवाया जाएगा। पराचनार जाने वाली मालबरदार गाड़ियों के काफिले पर हमले का मुकदमा थाना CTD कुरम में दर्ज। 19 मुल्ज़िमान नामजद और 20 नामालूम अफराद शामिल। हमले में एहलकार, 2 ड्राइवर शहीद और 4 एहलकार जख्मी हुए। कुर्रम में ऑपरेशन मसले का हल नहीं, गन का सफाया किया जाए। माजी के ऑपरेशन के नताइज मुस्बत हों तो फिर कुर्रम ऑपरेशन के नताइज भी मुस्बत होंगे। ANP के मरकजी सदर अहमद वली खान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI की गिरफ्तारी पर दर्जा हरारत बढ़ने दें, गंद को साफ होने दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत को अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं मिली। अपना सूबाई वफ्द बहुत जल्द अफगानिस्तान भेज रहे हैं, हम उनसे बातचीत करके मसाइल का हल निकालेंगे। 2 हफ्ते के अंदर वफ्द अफगानिस्तान जाकर बातचीत करेगा। वफ्द में तमाम कबाइल के मशरान शामिल होंगे। पूरी उम्मीद है वो हमारे जरगे के साथ ताउन करेंगे। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ और जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। बाहमी मफाद में तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने GHQ में यादगारी शोहदा पर फूल रखे। पाक फौज के चाक 54 दस्ते ने ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। दौरे के दौरान जनरल बाकरी की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी मुलाकात के बाद गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा कि कई उमूर खास तौर पर अपने हमसाए अफगानिस्तान के हवाले से बात की गई। नॉर्थ कराची के 7 साला सालिम को अगवा के बाद कत्ल किए जाने की तस्दीक। पुलिस के मुताबिक सालिम को 5 रोज़ पहले कत्ल किया गया और फिर लाश टैंक में फेंक दी गई। सालिम की गर्दन की हड्डी टूटी पाई गई, गला दबाकर कत्ल किया गया। शक के बिना पर बच्चे के करीबी रिश्तेदार को हिरासत में ले लिया है। DNA भी करवाया जा रहा है। 7 साला सालिम की लाश गुमशुदगी के 11 दिन बाद इतवार को अपार्टमेंट बिल्डिंग के टैंक से मिली थी।
ICC अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से दिया गया 67 रन का हदफ इंग्लिश टीम ने 10वें ओवर में पूरा कर दिया। टीम आखिरी ग्रुप मैच बुध को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। जमीलुद्दीन आली के मिली नगमे सदाबहार चाहने वाले मुमताज शायर और अदीब आली जी की सालगिरह नहीं भूले। और बॉलीवुड की वर्सटाइल अदाकारा परवीन बॉबी आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।